नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। 2024 के चुनाव के लिए अब बिगुल बजने शुरू हो जाएंगे। तमाम जितने पहलवान हैं वो आपको अखाड़े में दिखने लगेंगे, क्योंकि अब बिहार की राजनीति की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत कुछ होना बाकी है। बहुत कुछ आपने देखा है। इस वक्त की खबर निकल के आ रही है। देखिए, राजनीति से जुड़ी हुई खबर आपको बता रहे हैं। राजनीति में बड़े बड़े पहलवानों का इधर उधर होना ये तो चुनाव से पहले आपने देखा है, लेकिन अब कई जो मशहूर कलाकार हैं, चाहे वो भोजपुरी के हों या फिर अन्य कला मंच से जुड़े हुए हों, वे भी अब राजनीतिक अखाड़े में कूदने को तैयार हैं। बड़ी खबर यह निकल के आ रही है, अक्षरा सिंह, भोजपुरी की सुपरस्टार अदाकारा अक्षरा सिंह अब बहुत जल्द राजनीति में उतरने जा रही हैं। अक्षरा सिंह इसी महीने नवंबर महीने के आखिरी सप्ताह में वे राजनीतिक पार्टी से जुड़ेंगी, ये खबर निकल के आ रही है। देखिए, तारीख कौन सी होगी, 27 नवंबर, 28 नवंबर, 29 नवंबर, 30 या 31, ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन हाँ, इन 4-5 तारीखों का जो हमने जिक्र किया है, नवंबर महीने के आखिरी सप्ताह में अक्षरा सिंह किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ेंगी। चर्चाएं तो बहुत है कि बीजेपी से वो जुड़ेंगी, बीजेपी के साथ अक्षरा सिंह जाएंगी। क्या अक्षरा सिंह 2024 में लोकसभा का चुनाव भी लड़ेंगी? अक्षरा सिंह के बारे में अगर हम जाने तो मूल निवासी वे नालंदा की हैं, नालंदा की रहने वाली हैं, और अक्षरा सिंह ने कई सारी फिल्में की हैं भोजपुरी सिनेमा में। कई सारे ऐसे सुपर डुपर हिट गाने दिए हैं जो अक्सर लोगों के मुंह पर होते हैं, अक्सर लोग गुनगुनाते हैं। शादी पार्टियों में अगर हम देखें या फिर पूजा पाठ में देखें, पूजा महोत्सव में देखें, वहाँ अक्षरा सिंह के गाने बजते हैं। तो अक्षरा सिंह भी अब राजनीतिक पारी की शुरुआत करने जा रही हैं, ये खबर पक्की है। अक्षरा सिंह कौन सी पार्टी ज्वाइन करेंगी? बीजेपी, चर्चा तो इस बात की है, या फिर जेडीयू सत्ताधारी पार्टी, क्योंकि अक्षरा सिंह नालंदा की रहने वाली भी हैं। अब देखिए, अक्षरा सिंह ने पिछले दिनों एक पोस्ट भी पोस्ट किया था। वो पोस्ट आपको दिखा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ वे दिखी थी, लेकिन ये पोस्ट कोई राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं है। उन्होंने साफ साफ इसमें बताया था इस पोस्ट में कि नागपुर शहर में 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक होने जा रहे खासदार महोत्सव में वे शामिल होंगी, और उन्हें इस बात की खुशी है कि इस वर्ष होने वाले खासदार महोत्सव में, जो कि नागपुर में हर साल होता है, जिसमें कला से संबंधित यह एक ऐसा महोत्सव है जिसमें हर साल कई कलाकार इस मंच पर अपने कला का जौहर दिखाते हैं, और इस महोत्सव में कलाकारों का विशेष गौरव कर सम्मानित भी किया जाता है। नितिन गडकरी के साथ वे थी, और इस बार उन्हें इस बात की खुशी है कि खासदार महोत्सव में वे नागपुर जाएंगी, यानी कि 24 नवंबर को, या कल ही है 24 नवंबर, कल से इसकी शुरुआत हो रही है खासदार महोत्सव की। वहाँ अक्षरा सिंह भी शामिल होंगी, वहाँ अपने कला का प्रदर्शन दिखाएंगी मंच से। तो अक्षरा सिंह को लेकर ये खबर निकल के आ रही है। राजनीतिक महकमे में काफ़ी हलचल है। इससे पहले आपने देखा पवन सिंह बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। खेसारी लाल यादव को लेकर भी कई सारी की चर्चाएं हैं। निरहुआ हो, मनोज तिवारी हो, तमाम जितने नेता जो अब नेता हैं, सांसद हो चुके हैं, रवि किशन हो, ये सभी अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। क्या अक्षरा सिंह भी 2024 के चुनावी दंगल में कूदेंगी, बीजेपी की ओर से या फिर जेडीयू की ओर से? हालांकि देखिए, जेडीयू कहना फिलहाल ठीक नहीं होगा। चर्चाएं ज़्यादातर बीजेपी की है कि बीजेपी में अक्षरा सिंह शामिल होंगी, और इसी महीने हो जाना है, नवंबर महीने में ही ये ज्वाइनिंग हो जानी है। अब ज्वाइनिंग दिल्ली से होगी, पटना से होगी, इस बात की जानकारी नहीं है, वो तो खैर आने वाला समय बतलाएगा। लेकिन बहुत जल्द अक्षरा सिंह की राजनीतिक पारी की शुरुआत होने जा रही है, और अक्षरा सिंह अब जल्द ही मैदान में दिखेंगी, मैदान में कूदेंगी। वो तो कहती हैं हम शेरनी हैं, हम डरते नहीं हैं किसी से, मुझे लड़ना आता है। तो लड़ेंगी। क्या आप चुनाव भी लड़ेंगी? और चुनाव लड़कर क्या आप सीधा संसद भवन तक के लिए रास्ता तैयार होगा? अक्षरा सिंह से जब भेंट होगी, मुलाकात होगी, उनसे इस बारे में भी बात होगी। लेकिन ये बात पक्की है, अक्षरा सिंह जल्द ही राजनीतिक पारी की शुरुआत करने जा रही है, बहुत जल्द। क्या वो पार्टी बीजेपी है? चर्चाएं तो इस बात की ही है बाजारों में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।